हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सेटेट अकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरों को बात करते हैं। आज आपका 3 जनवरी को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है आइए आपको हम दिखाते हैं। देखिए, कल का ही न्यूज़ में दिखाया जा रहा था, न्यूज़ आपका बिहार झारखंड में, कि बिहार में नौकरी की बहार है। ठीक है, बिहार में अब नौकरी की बहार होने जा रहा है 2026 में। क्या क्या होने जा रहा है तो देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पे सबसे पहले दिखाया गया है कि शिक्षा विभाग में 50,000 की बहाली होने वाली है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखिए, कहा जा रहा था गृह विभाग में 72,000 पदों पर बहाली आपका होगा गृह विभाग में। और स्वास्थ्य विभाग में अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में भी 44,000 की बहाली है। ये हम नहीं कह रहे, ये न्यूज़ 18 के ऊपर दिखाया जा रहा था कल के न्यूज़ पे चैनल पे। ठीक है, और देखिए और क्या है आज की हेडलाइन में, यहाँ देखिए कहा गया है कि 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य बना है असम। अब आप बोले सर इसको लेकर क्या मतलब है, ये हम क्यों दिखाना चाहते हैं, इसके ऊपर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग का कि शिक्षकों पर निगरानी 2,916 की नौकरी जाएगी। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो तमाम खबरों को डिटेल से चलते हैं उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये खबर आपका देख सकते हैं पटना से निकल के आ रहा है आज की डेट में। इसमें क्या कहा जा रहा है कि शिक्षकों पर निगरानी है 2,916 की नौकरी जाएगी। ठीक है, जानिए कैसे कैसे। तो लिखा हुआ है कि जानिए किस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है। ठीक है, तो फर्जीवाड़ा के ऊपर ये कहा जा रहा है, आइए इसको देखते हैं। कहा जा रहा है कि फर्जी प्रमाण पत्रों पर बहाल नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर संकट गहरा गया है। निगरानी विभाग की जांच में खुलासा हुआ है कि 2,916 नियोजित शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र अंक पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे थे। सोचिए, फर्जी प्रमाण पत्र पे नौकरी कर रहे थे। इन सभी पर अलग अलग जिलों में केस दर्ज किया गया है। दिसंबर 2025 तक बोर्ड के कराए गए सत्यापन में इन सब के दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। मतलब कि 10th क्लास बोर्ड में जो होता है 10th-12th का दस्तावेज जो है वो आपका जो है फर्जी पाया गया है। जांच में सामने आया कि किसी ने अंक पत्र में छेड़छाड़ कर नंबर बढ़ा लिए हैं तो कोई किसी और के नाम पर नौकरी कर रहा था। और देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कई मामलों में पिता का नाम प्रमाण पत्र से मेल नहीं खाता है, जबकि कुछ शिक्षकों के दस्तावेज पूरी तरह जाली निकले हैं। अब किसी का तो पिता का नाम ही नहीं मैच कर रहा है। यह संख्या अभी अंतिम नहीं है, मतलब जो भी 2,916 देख रहे हैं ये अंतिम नहीं है। निगरानी की जांच जारी है और आने वाले दिनों में फर्जी शिक्षकों की सूची और लंबी हो सकती है। मतलब आने वाले समय में और ये लंबा जा सकता है। पटना हाई कोर्ट के आदेश पर निगरानी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इन शिक्षकों पर सवाल उठे हैं, उनकी बहाली 2006 से लेकर 2015 के बीच हुई थी। मतलब कि वैसे शिक्षक जो 2006 से बहाल हुए हैं और 2015 के बीच में, ये उन्हीं के ऊपर जांच चल रही है। कहा जा रहा है कि निगरानी के डीजी JM गगवार ने बताया कि जांच अभी जारी है। अब तक 2,916 नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। तो याद रखिएगा 2,916 का फर्जी है। आइए इसकी जांच में जुटे हुए हैं किस किस संगठित गिरोह ने इस तरह को खेल किया है, उसके बारे में हम आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 67,000 सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर सके हैं। 67,000 शिक्षक ऐसे हैं जो अभी सक्षमता परीक्षा पास नहीं किए हैं। सक्षमता परीक्षा पास अब तक 3,46,000 में से 3,19,000 ने अब तक परीक्षा दी है। बचे 67,000 ने अब तक परीक्षा पास नहीं की है और ये पास नहीं हो सके हैं। ऐसे में राज्य के 67,000 शिक्षकों की नौकरी भी दांव में लग सकती है। ठीक है, आइए और देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से चलिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार में नौकरी की बहार है। क्या बहार है भैया बिहार में? तो सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग में 50,000 बहाली आने वाला है। तो शिक्षा विभाग में टोटल कितना, तो 50,000 की बहाली आपको देखने को मिल सकता है। अब आप बोलिए कि 50,000 में क्या इसमें 1 से लेके 12 तक का, तो जी नहीं, यहाँ पे दिखाया गया है ना 50,000, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, सिर्फ 1 से लेकर 12 तक का। जैसे कि शिक्षा मंत्री अभी कहे हैं, उनकी बातों के हिसाब से हम जा रहे हैं, तो 30,000 जो बहाली होगा 1 से लेकर 12 तक का। ठीक है, कभी बोलते हैं 25,000, कभी बोलते हैं 27,000, कभी बोलते हैं 30,000। तो मोटा मोटी मान लीजिए कि 25 से लेके, ठीक है, यहाँ तक 30,000 तक इनका बहाली होगा। ठीक है, और देखिए इसी के बीच में और भी बहुत ऐसे विभाग है, शिक्षा विभाग में, कल्याण विभाग में भी बहाली आने वाला है, ऐसे बहुत है। उस सबको मिलाकर टोटल 50,000 कहा जा रहा है, ना कि सिर्फ 1 से लेकर 12 तक का।
ठीक है। तो टीआरई 4 के तहत जो है आपका बहाली तो कम ही होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि बहाली की संख्या बढ़े तो इसके लिए आप लोग को एक बार फिर से आंदोलन करने की ज़रूरत है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो इसके ऊपर हम लोग एक बार आंदोलन करेंगे, ठीक है। और देखिए और क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए अब कहा जा रहा है कि गृह विभाग में 72,000 पदों पर होगी बहाली। अब गृह विभाग में 72,000 के पद पर बहाली होने वाला है। सोचिए, शिक्षा विभाग से ज़्यादा तो आपका गृह विभाग में यहाँ पे सीट दिख रहा होगा। और देखिए यहाँ पे एक खबर निकल गया था कि आपका स्वास्थ्य विभाग में, अगर आप स्वास्थ्य विभाग में देखने चाहें तो 44,000 की बहाली होने वाला है। यानी कि इस बार बिहार में 2026 की बात करें तो 2026 आपको लिए बिहार सरकार ने बाहर लेके आया है, ठीक है, जो में बहाली ही बहाली है। लेकिन शिक्षा विभाग में टीआरई 4 के तहत जो बहाली के पदों की संख्या रखा गया है वो तो पूछने लायक ही नहीं है। 33,000 में क्या होने वाला है। 30,000 की जो बहाली है, अगर आप देखना चाहेंगे शिक्षा विभाग में 30,000, ठीक है, ये जो शिक्षा विभाग में 30,000 हम लोग को टीआरई 4 में 30,000 सीट आएगा। इसमें भी काट छाट करके आपको मात्र 20,000 पे बहाली कराया जाएगा, बाकी का तो अता पता ही नहीं रहेगा। और देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको समझिएगा कि 8वीं वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है असम। हम इसलिए बताना चाहते हैं कि जिनका भी अगर आजकल में एग्जाम हो तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि 8वीं वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, असम। अब देखिए इसके ऊपर हम बोलना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब है आपको पता है कि टीआरई 4 जैसे कि होने ही वाला है, ठीक है। ये 2026 में आपका समझिए कि कंप्लीट हो ही जाएगा। और 8वां वेतन जो है, ये 8वां वेतन बिहार में समझिए कि अगर देखा जाए तो बिहार में 2027 आते आते 8वां वेतन को लागू कर दिया जाएगा। तो 8वां वेतन क्या है समझ लीजिए, जो भी अभी टीचर बने हुए हैं, चाहे 1 to 5 के हो या आपका 6 to 8 के हो या 9 10 के हो, ज़्यादा ऊपर तो नहीं जाना चाहेंगे, तो समझ लीजिए 8वां वेतन जैसे ही आप बनेगा तो आपका पेमेंट जो है ना, जितना भी मिल रहा है उस 10 से 15,000 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। मतलब आप पढ़िए, ये भी सोच के, बहुत लोग होते हैं कि आप कुछ भी सोच के पढ़ लेते हैं, लेकिन इतना जानिए कि टीआरई 4 में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप भी 8वां वेतन उठा सकते हैं। तो पेमेंट अगर मान के चलिए आप 6 to 8 के भी टीचर बन जाते हैं तो सोचिए 8वां वेतन लागू होते के साथ आपका पेमेंट 50 से 55,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको तैयारी करना है। चलिए, तो आज की ताज़ा खबर में यही था और कुछ विशेष नहीं था। ऐसा कुछ विशेष होगा तो आप लोगों को बीच बीच में अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।